नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। ये जो टॉपिक है वैसे तो 11th क्लास में भी आता है, लेकिन यहाँ पर एमजीएस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा ये टॉपिक जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में आता है। और इसको लेकर इसमें एक छोटा सा पॉइंट आता है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर प्रक्षेप्य गति में जो आपका प्रक्षेप्य है, ऑब्जेक्ट है, वो जब मोशन करता है तो उसकी जो मोशन है, गति है, वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट पर डिपेंड करती है, यानी सिर्फ ऊर्ध्वाधर घटक पर निर्भर करती है, क्षैतिज घटक पर निर्भर नहीं करती है। ये किस प्रकार से निर्भर करती है, इसको ही हम यहाँ पर आज बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको लगातार यूनिवर्सिटी से संबंधित न्यूज़ और वीडियो लेक्चर्स जो उपलब्ध होते रहते हैं। और अगर आप हर एक क्लास के नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये रहेगा कि प्रक्षेप्य गति में जो गति है वो क्षैतिज घटक पर निर्भर क्यों नहीं करती है। तो यहाँ पर ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं, हम अलग से डायग्राम भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इस प्रकार से डायग्राम होता है और किसी थीटा एंगल पर हम इस प्रकार से इसको हम प्रोजेक्शन करते हैं, प्रक्षेपित करते हैं। तो हम जो इनिशियल वेलोसिटी इसको देते हैं, प्रारंभिक वेग देते हैं u। तो इसके दो कंपोनेंट हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि ये थीटा एंगल पे वर्क करता है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ux इक्वल्स u cos थीटा और एक है आपका uy। और ये यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉइंट है आपका, ये यहाँ पर इसकी जो हाइट है इसे हम h कहते हैं, मैक्सिमम हाइट। इस हाइट के ऊपर जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो हो जाती है 0। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ x कंपोनेंट के इक्वल रहती है। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर ये जो वेलोसिटी में चेंज होगा, ये वेलोसिटी में चेंज जो है सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में होता है। अब वैसे आपको पता ही है कि जो वेलोसिटी है, वेग है, वो डायरेक्शन चेंज होने से भी चेंज हो जाता है और उसका मैग्नीट्यूड चेंज होने से भी हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रकार की मोशन में हर एक टाइम पर, हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज होती है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है। और यहाँ से जब ये आपका ऑब्जेक्ट लास्ट पॉइंट पे जहाँ पर आके वापस से ग्राउंड पे हिट करेगा, उसे हम रेंज कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसको शुरुआत करते हैं। देखिए किस प्रकार से, जैसे हमने यहाँ पर ये डायग्राम बनाया कि हमने u वेलोसिटी हमारे प्रोजेक्टाइल को दी। हमारे जो प्रोजेक्टाइल है, जिस ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं, उसको u वेलोसिटी देते हैं। तो इसके दो कंपोनेंट हैं, क्योंकि इसको थीटा एंगल पर प्रोजेक्शन किया गया है। तो इसके दो कंपोनेंट है, एक है कोस का कंपोनेंट है u कोस थीटा, जो कि x कंपोनेंट है ux, और एक है uy इक्वल्स u साइन थीटा। तो ये क्या करेगा, ये ग्रेविटेशनल जो इफेक्ट आपका है g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रभाव में, इफेक्ट में इस प्रकार से मोशन करेगा। एक मैक्सिमम पीक तक ये जाएगा और उसके बाद फिर से ये वापस नीचे आने लग जाएगा। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है, उस टाइम पर इसकी मोशन कुछ इस प्रकार से होती है कि ये जैसे अधिकतम हाइट पे ये चला गया, इसके बाद ये ऐसे मुड़ेगा, नीचे आने लगेगा। तो वो जो मैक्सिमम वाला पॉइंट होता है, उसके ऊपर वेलोसिटी ऊपर की तरफ नहीं होती है, यानी वहाँ पर वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी वो 0 होती है। तो हम कह सकते हैं कि उस पॉइंट पर जो हमारी वेलोसिटी है वो सिर्फ ux, यानी कि आपके क्षैतिज घटक के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के इक्वल होती है। और जैसे ये आगे नीचे आता है तो इसके हर एक पॉइंट पर इसकी जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की, वो हम स्पर्श रेखा द्वारा एक टेंजेंट लाइन से शो करते हैं। तो हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो चेंज सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक दूसरे डायग्राम की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सपोज किया, जैसे हमारे पास इस प्रकार से था, ये हमने सपोज किया ये हमारा जो P पॉइंट है, इसके ऊपर हमारी v1 वेलोसिटी है, v1 वेक्टर वेलोसिटी है। और इसके बाद ये इसकी मोशन इस प्रकार से होती है। तो हमने एक पॉइंट यहाँ लिया जिस पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे, जिससे हमारी वेलोसिटी हमने मान ली v2 वेक्टर है। अब अगर हम इन दोनों को वेरी वेरी क्लोज दिखाएं कि ये हम सपोज करें कि ये पॉइंट जो है बहुत ही नज़दीक हैं, बहुत क्लोज हैं, तो हमारा जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, v1 वेक्टर, और ये हमने इस प्रकार से इसको बैक साइड में इसके अटैच करके v2 वेक्टर हमने दिखाया। तो हमारे पास ये वेलोसिटी में चेंज आया जो है डेल v वेक्टर।
और हमने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया है क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल रूल जो है वो फॉलो होंगे। तो ये जो डेल v है वो ट्राइंगल रूल से, त्रिभुज नियम से v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर के इक्वल आएगा। तो अब आप इसकी डायरेक्शन देख सकते हैं, ये डायरेक्शन देख सकते हैं, ये जो डेल v जो चेंज हुआ वेलोसिटी में उसकी डायरेक्शन है वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी कि ऊर्ध्व नीचे की ओर है, और उसी डायरेक्शन में हमारे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की डायरेक्शन होती है, गुरुत्वीय त्वरण की डायरेक्शन होती है। अब हर एक पॉइंट पर आप अगर वेलोसिटी में चेंज निकालना चाहेंगे, वेग में परिवर्तन निकालना चाहेंगे, तो वो हमेशा आपको वर्टिकल ही मिलेगा, यानी कि जी की डायरेक्शन में मिलेगा या जी के अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है जब वो ऊपर की तरफ जा रहा हो तब। यानी चाहे ऑब्जेक्ट हाफ टाइम में ऐसे ऊपर जाए और हाफ टाइम में नीचे आए, जिसे हम टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ओडियन काल कहते हैं, इस दोनों ही टाइम के अंदर, पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट के अंदर इसके सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में ही चेंज होता है, वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट में ही चेंज होता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा, ये आपका फिक्स रहेगा, यानी इसका इफेक्ट वर्टिकल कंपोनेंट पर नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे कि जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती है, प्रक्षेप्य गति होती है, तो आपका जो वेलोसिटी में चेंज होता है, वेग में परिवर्तन होता है, जी के कारण वो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट में होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में किसी भी प्रकार का चेंज जो है वो नहीं होता है। तो इस प्रकार की वीडियोस को प्राप्त करने के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में इसको शेयर करें ताकि हर एक विद्यार्थी तक हमारा चैनल पहुँचे और सभी को इसका लाभ मिल सके। सभी क्लासेस के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। धन्यवाद।